नारायण 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 नारायण। राष्ट्र सुदृढ़ और शक्तिशाली कैसे हो, इस विषय में मेरे चंद विचार प्रकट कर रहा हूँ। मेरे बंधुओं, राष्ट्र की, भारत की सरकार के पास में 3 शक्तियाँ होनी चाहिए: शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। मेरे बंधुओं, सुरक्षा का पूरे राष्ट्र के नागरिकों का प्रबंध करना भारत सरकार का दायित्व होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य भी सरकार का ही दायित्व होता है। जिस दिन संपूर्ण भारत में प्राइमरी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक समान शिक्षा संस्कार होंगे, उस दिन भारत का हर व्यक्ति सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा और असहाय और दीन दुखी कोई नहीं रहेगा। प्राइमरी विद्यालय के बच्चों को एक सी शिक्षा संस्कार मिलेंगे तो मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारत का कोई भी व्यक्ति विशेष अनपढ़ नहीं रह पाएगा, क्योंकि आज मजदूर वर्ग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार नहीं दे सकता। इस कारण भेदभाव की नीति हमेशा कायम रहती है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य संपूर्ण भारत के नागरिकों को निःशुल्क होना चाहिए। जिस दिन संपूर्ण भारत के नागरिकों को शिक्षा और स्वास्थ्य निःशुल्क होगा और समान शिक्षा संस्कार होंगे और विद्यालय के अध्यापक सत्य और ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए आधुनिक शिक्षा संस्कार देंगे और उनके माता पिता अभिभावक भी अपने बालकों को सत्य और ईमानदारी के पथ पे चलने की शिक्षा देंगे। मेरे बंधुओं, आज का प्राइमरी विद्यालय का यदि सिलेबस संपूर्ण भारत का समान हो और निःशुल्क हो तो संपूर्ण भारत के आज के प्राइमरी विद्यालय के बालक जिस दिन 50 वर्ष के होंगे, उस दिन भारत पूर्णतः भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। वर्तमान निजीकरण के विषय में मैं आपको बता दूं, सरकार का राज चलाने का काम है, आम जनता की सुरक्षा करने का दायित्व होता है। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखे और अन्य विभाग निजीकरण में होने चाहिए, जिससे राष्ट्र की वर्धमान उन्नति होगी। लोग आज बहकावे में आते निजीकरण कर रहे। मैं आपको अकाट्य सत्य बता दूं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनमें सरकारी कर्मचारी अधिकारी संपूर्णतया ईमानदारी और सत्यता से काम नहीं करते। निजीकरण में व्यापारी लोग पूरा काम लेंगे और ईमानदारी से काम लेंगे और वेतन भी जितना बढ़िया काम करेंगे उसे उतना ही बढ़िया वेतन मिलेगा। अतः सरकार के पास 3 विभाग होने चाहिए: सुरक्षा का, पुलिस प्रशासन मिलिट्री, और स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा। ये 3 विभाग सरकार के पास होने चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य संपूर्ण भारत के नागरिकों को निःशुल्क होना चाहिए। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में गरीब बालक अपना इलाज नहीं करा पाते, गरीब जनता अपना इलाज नहीं करा पाती। कारण पैसे का अभाव। शिक्षा, गरीब वर्ग के लोग अच्छी शिक्षा अपने बालकों को नहीं दिला पाते, कारण धन का अभाव। अतः मेरे बंधुओं, संपूर्ण भारत के नागरिकों को विचार करना चाहिए और शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में निःशुल्क और भारत सरकार से अपनी मांग करनी चाहिए कि संपूर्ण भारत में एक सी शिक्षा नीति हो और स्वास्थ्य पर भी संपूर्ण भारत के नागरिकों को समान अधिकार हो और संपूर्णतया निःशुल्क हो। किसी भी मेडिकल दुकान पे आप 1 रुपया भी नहीं देना पड़े। संपूर्ण मेडिकल की दुकानें भारत सरकार की होनी चाहिए, जिससे संपूर्ण भारत के नागरिकों को सही दवा मिलेगी। आज प्राइवेट मेडिकल दुकानों पे फर्जी दवाइयाँ मिलती है, जिससे बहुत सारी अनेक बीमारियाँ फैलती है और बीमारियों का सही इलाज भी नहीं हो पाता और महंगी दवाइयाँ गरीब वर्ग खरीद नहीं पाता। अतः भारत सरकार के इन 3 विभागों का ही दायित्व होना चाहिए और संपूर्ण विभाग निजीकरण में दे दे। इसके लिए मैं मेरी भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं और संपूर्ण भारत के नागरिकों को आह्वान करता हूं कि शिक्षा और स्वास्थ्य और सुरक्षा यही भारत सरकार के हाथ में रहेंगे तो संपूर्ण भारत अखंड, सुरक्षित और सुदृढ़ और शक्तिशाली होगा और संपूर्ण भारत के नागरिक कामचोर नहीं होंगे। सभी मेहनत से काम करेंगे, तब निजीकरण में अच्छा वेतन मिलेगा। अन्यथा कामचोरों को निजीकरण के हाथों में काम होगा तो घर का रास्ता दिखा देंगे। अतः बंधुओं,
अच्छी शिक्षा पाओ, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करो और संपूर्ण भारत की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के हाथों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भारत के लिए। अतः मेरी संपूर्ण भारत के नागरिकों से प्रार्थना है, इन विषयों पर भारत सरकार को बार बार चेताते रहो, जगाते रहो कि शिक्षा और स्वास्थ्य संपूर्ण भारत के नागरिकों के लिए समान होना चाहिए, समान सिलेबस, समान शिक्षा संस्कार होने चाहिए और संपूर्ण भारत का प्राइमरी विद्यालय संपूर्ण भारत के क्षेत्रवार हर क्षेत्र में समान जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए और संपूर्ण विद्यालय जनसंख्या के अनुपात में विश्वविद्यालय होने चाहिए ताकि संपूर्ण भारत के नागरिकों को कहीं दूर दराज भटकना ना पड़े। ये व्यवस्था भारत सरकार की होगी, उस दिन भारत पुनः सुदृढ़ और शक्तिशाली हो जाएगा। इस और भारत अग्रसर है और वर्तमान महामहिम प्रधानमंत्री महोदय बहुत ही तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। विश्व को मार्गदर्शन करने वाला भारत ही है, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। जय जय सीताराम, नारायण हरि।